नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पद को संभाला है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब से उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जो बेंचमार्क साबित हुए हैं। और आज देश का सबसे बड़ा, अगर बात करें न्यायपालिका में, वो सबसे बड़ा वो सवाल है जो है पेंडिंग केसेस को लेकर के। यानी इतने पेंडिंग केस, 5.25 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस पूरे देश भर में अलग अलग कोर्टों में है। यही आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हाई कोर्ट के जजों को 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। भैया 3 महीने में फैसले होने चाहिए। कौन से फैसले हैं और कैसे फैसले होने चाहिए, और फैसलों की देरी करने वाले लोगों पर अब गाज गिरनी तय है, क्योंकि इसके लिए गाइडलाइन जारी करके बाकायदा मामला तो 2021 से चल रहा था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में था। और आज ये जो किया गया है, इसकी आप अगर इसकी गंभीरता को समझते हैं तो इस आदेश को पारित करने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल से वाकिफ हो तो अनुच्छेद 142 कहता है एक तरह से ये जज के लिए सुपर पावर होती है, जहां जज साहब अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके कोई भी फैसला सुना सकते हैं। सभी साक्ष्य और गवाह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके कोई भी फैसला ले सकते हैं, और वो फैसला पूरे भारतवर्ष के लिए बाध्यकारी होगा, वो लागू करना होगा। ये हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा हुआ है। और इस बार यही अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया है इस फैसले में। यानी साफ तौर पर जजों के लिए एक टाइमलाइन घोषित कर दिया है अब इस अनुच्छेद 142 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजों का जो आदेश है, ये सीधे तौर पर ये हाई कोर्ट के जजों पर लागू हुआ है। चलिए बताते हैं पूरी खबर की कौन सा पूरा मामला है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, यह फैसला क्या सही है या नहीं सही है? अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अब तक कई जगहों पर हुआ है, लेकिन अब यह है जस्टिस साहब जिन्होंने अनुच्छेद 142 का सही इस्तेमाल किया है। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। क्या है पूरा मामला? असल में देश भर के हाई कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस का पैटर्न तो पूरे देश में है, लेकिन पेंडिंग केसेस में सबसे बड़ा जो चीज है वो ये है कि जजों का जो पैटर्न है वो क्या करते हैं, सुनवाई कर लेते हैं। सारी सुनवाई हो चुकी, सब कुछ हो चुका, और वो फैसला सुरक्षित कर लेते हैं। यानी कि सब कुछ होने के बाद फैसला सुरक्षित है, और वो फैसला सुरक्षित करने के बाद उस पर आदेश नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं, पता चला कई ऐसे हैं कि 2-2 साल 3-3 साल तक पड़े हुए हैं पेंडिंग में केसेज, और सब कुछ सुनवाई हो चुकी है, फैसला जज साहब ने सुरक्षित रखा हुआ है। यह मामला, इसमें दोनों पक्ष पिसते हैं। एक हो सकता है वो गलत तरीके से जेल में हो और उसको बरी होना हो और फैसला आना हो। अब सोचिए 3 साल तक अगर किसी को पहले आज सब कुछ सुनवाई हो चुकी है और 3 साल बाद फैसला आएगा, तो आपको लगता है कि उसको न्याय मिलेगा जो जेल में था? या वो व्यक्ति जिसको न्याय मिलना चाहिए, जो बाहर भी है, वो चक्कर के काट रहा कचहरी के, कोर्ट के, और उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी 3 साल न्याय मिलने में लग गया। क्यों? क्योंकि फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला लिया ही नहीं गया। और इसी केस में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया है, और एक गाइडलाइन जारी की गई है। क्या गाइडलाइन है वो दिखाएंगे, और अनुच्छेद 142 कब का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा बताए थे इस पूरे केस में हुआ क्या आपके सामने है। देखिए, मैं एक टाइमलाइन दिखा रहा हूं बहुत जल्दी में। देखिए, शुरुआत मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। शुरुआत ये पुराने लंबित के फैसलों को चिंता को लेकर के था, जहां 2021 में बहस पूरी हो गई थी, लेकिन लंबे जजमेंट के बाद ये आया था इसका। फिर अगस्त 2025 में इसमें पहली बड़ी चेतावनी जारी की गई थी इस पूरे मामले पर कि भैया जल्दी से जल्दी पेंडिंग केसेस खत्म किया जाए। पहली बड़ी चेतावनी अगस्त 2025 में जारी की गई थी। उसके बाद सितंबर 2025 में
3 महीने के सीमा पर जोर दिया गया था कि 3 महीने में पेंडिंग केसेस अधिकतम 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा। और चौथा आपको बता दें, फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई और फरवरी 2026 में दोबारा देरी को लेकर के हाई कोर्ट में नाराजगी जताई। इसके बाद 5 मार्च 2026 को ड्राफ्ट की गाइडलाइन तैयार की गई। जब इतना करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर ड्राफ्ट और गाइडलाइन तैयार की गई और उसके बाद मई 2026 में डेटा और मॉनिटरिंग, यानी कि मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट से लंबित मामलों की बेल अर्जियों को डेटा मांगा। कोर्ट लगातार पेंडेंसीज और देरी को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा था। उसके बाद मई 2026 में डेटा और मॉनिटरिंग की बात करें तो मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट से लंबित मामलों की बेल अर्जियों को डेटा मंगाया। कोर्ट ने लगातार पेंडेंसीज और देरी लेकर मॉनिटरिंग करता रहा और अंततः आज फैसला आया जहां पर यह कहा गया 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 2026 का इस्तेमाल करके देश भर के हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि क्या हो, फैसले में देरी कम हो, रिजर्व जजमेंट समय पर आए और न्यायिक प्रक्रिया तेज हो सके। ये मुख्यतः ये चीजें की गई हैं। और जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को आपके सामने दिखाते हैं। क्या गाइडलाइंस जारी की गई आपके सामने है? गाइडलाइंस है कि रिजर्व जजमेंट जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है वहां बहुत समय तक लंबित नहीं रखे जाएं। इसके अलावा सामान्यतः फैसला 3 महीने के भीतर सुनाया जाए। अगर फैसला ज्यादा समय लंबित है तो उसकी जानकारी चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए। हाईकोर्ट लंबित जजमेंट की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बनाए। कई पेंडेंसी जो है, केस पेंडेंसी और रिजर्व फैसलों के रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से यहां पर रखा जाए। यानी जो मैंने आपको बताया ये अहम फैसले लिए गए हैं और इसलिए बाध्यकारी इसलिए बताया गया क्योंकि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया गया है। अब आप प्रमुखता समझिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल। इससे पहले अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किस लिए किया था आपको पता है? राम मंदिर पर फैसला आया था, आपको याद है? राम मंदिर को बनाने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया था राम मंदिर तो जमीन को उन्होंने साक्ष्य सौंपे थे, सब कुछ सौंपे थे, लेकिन जो जमीन मस्जिद को दी गई थी अलग से, वो अनुच्छेद 142 यानी सुपर पावर का इस्तेमाल करके मस्जिद जमीन को दे दी गई। ये था आपकी अब तक के पहले जो जज साहब लोग थे उनका सुपर पावर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल। भोपाल गैस त्रासदी जहां पर कंपनियों को रिलीफ देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया, कंपनियों को रिलीफ करने के लिए, आमजन वहां प्रभावित हुआ, आमजन के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कंपनियों को रिलीफ देने के लिए किया गया था। यह थी पिछले की सरकारों में कैसे 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 काम कराया गया। और आज ये किसे कहते हैं? राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। जहां हर एक फैसले, चाहे यूजीसी को लेकर के इतनी बड़ी त्रासदी यूजीसी को लेकर के सरकार लेकर आई, अंततः क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने एक झटके में उसको रोक दिया, उस पर स्टे लगा दिया। अवैध रोहिंग्याओं के लिए असम के कई लोग आए और याचिका करा ली कि भैया या अवैध रोहिंग्या जो हैं, जो अवैध घुसपैठी हैं, वो कहीं गायब हो गए हैं 1-2-4 हिरासत से। उनको कहा गया कि उनको खोज कर लाइए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आपको लगता है देश के हालात देख करके हम रेड कार्पेट पर बिछाएंगे वो जो रोहिंग्या और अवैध घुसपैठी हैं? ये यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर नहीं होगा। रोहिंग्याओं के लिए हम रेड कार्पेट नहीं बिछाने वाला। और साफ तौर पर उस याचिका को खारिज कर दिया। और समय समय पर कई ऐसे फैसले लिए हैं चीफ जस्टिस ने जो आज बेंचमार्क और देश के राष्ट्र के हित में है। आपको कैसा फैसला लगा? ये जो 3 महीने के भीतर हाईकोर्ट के जजों को कोई भी पेंडिंग केसेज होंगे उस पर फैसला लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अब की बार अच्छा लगा, या मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने के लिए अच्छा किया गया था, या भोपाल गैस त्रासदी में कंपनियों को छूट देने के लिए किया गया था? किसके लिए अच्छा? आज अच्छा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल है या तब अच्छा इस्तेमाल था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।